अस्तु। यहाँ हम लोग पहली गाथा से इस ग्रंथ का एक बार रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने 52 गाथाएं पढ़ ली है, तो एक बार इनका रिवीजन हो जाएगा, उसके उपरांत हम आगे ग्रंथ को पढ़ेंगे। बोलेंगे मेरे साथ में ही। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यह ग्रंथ का प्रथम पद्य है। यहाँ पर मंगलाचरण करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ये न, जिन्होंने आत्मा अबुध्यत आत्मा एव, अर्थात आत्मा को आत्मा ही अबुध्यत माने जाना है, जो आत्मा को आत्म रूप ही जानते हैं, तथा परत्वेन एव च अपरम, अपरम यानी अन्य पदार्थ को, जो पर पदार्थ हैं उनको परत्वेन एव माने पर रूप में ही अबुध्यत जानते हैं। तो जिन्होंने आत्मा को आत्मा के रूप में और पर पदार्थ को पर पदार्थ के रूप में ही ग्रहण किया है, अर्थात जिन्होंने स्वपर का भेद विज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे अक्षयानंत बोधाय, जिनका बोध अर्थात ज्ञान अक्षय है, कभी क्षय नहीं होगा, और अनंत है, तो ऐसे क्षय से विहीन अर्थात केवल ज्ञान स्वरूपी या अनंत ज्ञान स्वरूपी तस्मै सिद्धात्मने नमः, उन सिद्धात्माओं के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ पर विशेष बात कह देना चाहते हैं कि मुख्य रूप से ये अध्यात्म प्रधान ग्रंथ होने से आत्मा की अवस्था रूप ही यहाँ पर बात की जाएगी, और उसको जो है फिर मुनिश्री रणमेश सागर जी महाराज की टीका में जो है व्यवहार रूप में या कि किस भूमिका में वह अवस्था पाई जाएगी उसे सिद्ध किया गया है। ग्रंथ के सामान्य पठन से हमें वह सिद्ध नहीं हो सकता है कि यह किस गुण स्थान का अथवा किस भावना का वर्णन है, किस भूमिका का वर्णन है, तथापि पूज्य गुरु महाराज ने जो है वह टीका में स्पष्ट किया है। तो यहाँ सामान्य रूप से मंगलाचरण में सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, परंतु पूज्य गुरुदेव ने इसे पूरे पंच परमेष्टियों के रूप में सिद्ध किया है कि इस रूप में जो है ये यहाँ पर पंच परमेष्टियों को भी नमस्कार है, अथवा प्रमुख रूप से सिद्धात्मा या शुद्धात्मा उसको नमस्कार किया गया है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 2, यहाँ पर अनुष्टुप छंद न होकर के और पृथक छंद है, संभवतया उपजाति छंद है। जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। यहाँ पर ग्रंथ का प्रतिपाद्य नहीं, क्षमा चाहते हैं, पुनः एक और मंगलाचरण है और कह रहे हैं भगवान कि जयंती यस्य अवदतोपि भारती, यस्य जिनकी अवदतः अपि नहीं बोलते हुए भी, अर्थात जो स्वयं इच्छा पूर्वक नहीं बोलते हैं, फिर भी यस्य भारती जिनकी, भारती माने वाणी, जिनकी वाणी की विभूतयः विभूतियां, जिनके वाणी का वैभव जयंती जयवंत है, सारे संसार भर में प्रसिद्ध है। कौन है वो? तीर्थ कृतः अपि अनिहितुः, जो तीर्थ को करने वाले हैं अर्थात स्वयं तीर्थंकर हैं, फिर भी अनिहितुः जो इच्छा रहित हैं। तो तीर्थंकर होते हुए भी जो इच्छा विहीन है, ऐसे इच्छा से रहित जिनके नहीं बोलने पर भी उनकी वाणी की विभूतियां पूरे संसार भर में जय को प्राप्त हैं, ऐसे शिवाय, फिर वो चाहे शिव हों, धात्रे धाता अर्थात पालन करने वाले हों, सुगताय जो सुगत अर्थात बुद्ध के लिए कहा जाता है, बुद्ध का पर्यायवाची है, जो बुद्ध स्वरूप हैं, विष्णवे जो विष्णु स्वरूप हैं, ऐसे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः, उन जिनेन्द्र भगवान को जो कि सकल आत्मा है, अर्थात कल सहित है आत्मा जिनकी, शरीर सहित है आत्मा जिनकी, ऐसे शरीरधारी अरिहंत परमेष्टि या अरहंत परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। तो इस प्रकार प्रथम पद्य में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और द्वितीय पद्य में यहाँ पर अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार किया गया है, और उनकी विशेषता बताई कि वे भले ही बोलते नहीं हैं, फिर भी उनकी वाणी
इस रूप में कीर्ति है कि प्रत्येक प्राणी को समझ में आती है, और उसका ही वैभव है कि हम लोग ये स्वाध्याय ग्रंथ का लाभ कर पा रहे हैं। ये सब तीर्थंकर भगवान की वाणी का ही लाभ हमको मिल पा रहा। तो ऐसे भगवान को हम भी परोक्ष रूप से ही सही नमस्कार करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में तो वर्तमान में मिलते नहीं भगवान जी। अस्तु। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, है ना। आज रिवीजन क्लास में बीच में भी आप कह सकते हैं कि यहाँ में बता दीजिए, क्योंकि फिर से वापस उतनी गाथाएं निकालनी पड़ेगी। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्य सुख स्पृहाणां विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये। जिज्ञासा की दोबारा पढ़ना है क्या? दोबारा की मतलब उच्चारण दोबारा नहीं करना है, क्योंकि हम कर चुके हैं। आप लोग मेरे साथ ही बोलिएगा ताकि समय अपना कम लगे और रिवीजन जल्दी जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इस ग्रंथ में आचार्य महाराज क्या हमें पढ़ाने जा रहे हैं, उसका यहाँ पर संकल्प कर रहे हैं, या ग्रंथ का प्रतिपाद्य क्या है, ये बात हमें आचार्य महाराज बता रहे हैं। कह रहे हैं श्रुतेन, श्रुत से, श्रुत रूपी या श्रुत ज्ञान रूपी, लिंगेन लिंग से, है ना, श्रुत ज्ञान रूपी उस चिन्ह से, यथात्म शक्ति, जैसी मेरी आत्म शक्ति है, अर्थात मेरी अपनी शक्ति के अनुसार, समाहित अंतःकरणेन सम्यक, सम्यक यानी अच्छी तरह से, सॉरी सम्यक बाद में आएगा, समाहितांतःकरणेन अर्थात समाहित है जिनका अंतःकरण। समाहित का मतलब होता है समाधि को प्राप्त, है ना। समाधि शब्द भी जो है हा धातु से ही बनता है, तो वहां पर जो समाधि शब्द बनता है, यहाँ पर समाहित अर्थात ध्यान सहित है जिनका, एकाग्र है जिनका अंतःकरण, ऐसे एकाग्र चित्त के साथ में मैं अपनी शक्ति के अनुसार और श्रुतेन अपने श्रुत ज्ञान से सम्यक समीक्ष्य, अच्छी तरह समीक्षण करके, अच्छी तरह विचार करके, परीक्षा करके कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें कोई कमी तो नहीं है, ऐसा समीचीन रूप से विचार करके, कैवल्य सुख स्पृहाणाम, जो केवल्य का सुख चाहते हैं, केवल ज्ञान का सुख चाहते हैं, है ना। इसके दो अर्थ हैं, एक तो केवल्य का सुख चाहने वाले, या कि केवल्य मतलब केवल ज्ञान और अनंत सुख को चाहने वाले जीवों के लिए विविक्तम आत्मानम अथ अभिधास्ये। अथ माने इस ग्रंथ में, इसके उपरांत तीसरी गाथा के बाद में, मैं विविक्तम आत्मानम अभिधास्ये, जो सबसे पृथक है, फल द्रव्यों से बिल्कुल भिन्न है, ऐसी आत्मा माने शुद्ध आत्मा, जो आत्म स्वरूप है, उसको अभिधास्य माने कहूंगा। ये आचार्य महाराज यहाँ पर संकल्प कर रहे हैं कि जो मैंने शुद्ध ज्ञान पाया है वर्तमान में, पंचम काल में उनके पास अवधि ज्ञान या कि और अन्य जो माना परिज्ञान इत्यादि नहीं है, तो आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से जो कुछ मेरी शक्ति है उसके अनुसार मैं एकाग्र चित्त होकर के और अच्छी तरह से समीक्षा करके, जो लोग केवल सुख को चाहते हैं उन लोगों के लिए अर्थात भव्य जीवों के लिए मैं उस शुद्ध एकात्म आत्मा को कथन करूंगा, माने कि इसमें आत्मा का वर्णन करूंगा, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो कितने प्रकार की होती है, और किसको छोड़ना है, किसको अपनाना है, कैसे अपनाना है, कैसी भावना करना है, ये वर्णन यहाँ पर करेंगे। आगे देखते हैं चौथी गाथा, चौथा श्लोक जो है, बहिरन्तः परश्चेति विधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिः अन्तः परः च इति त्रिधा आत्मा सर्वदेहिषु। आचार्य कह रहे हैं सर्वदेहिषु सभी शरीरधारियों में, सभी प्राणियों में, बहिः माने बाह्य, अंतः माने अंतर, और परः माने पर, च माने और, इति इस प्रकार, आत्मा ने आत्मा, त्रिधा मतलब तीन प्रकार की होती है। तो सर्वप्रथम हो गई बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा और परमात्मा। इस तरह से
तीन प्रकार की आत्मा सभी प्राणियों में, मतलब सभी प्राणियों में तीन तो नहीं पाई जाएगी, इन तीनों में से एक पाई जाती है। उपेयात तत्र परमम, तत्र उनमें से, उन तीनों में से, परमम उपेयात परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। कैसे? मध्योपायात, मध्य जो है, मध्य कौन सी थी? अंतरात्मा। उस अंतरात्मा के उपायात माने उपाय से, उसके माध्यम से। तो अंतरात्मा उपाय है परमात्मा को पाने का, अर्थात अंतरात्मा बनना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वह तो साधन है, वह तो उपाय है। तो अंतरात्मा के उपाय से परमात्मा को पाना चाहिए। और बहिः त्यजेत, बहिरात्मा को छोड़ देना चाहिए। है ना, तीन अवस्थाएं पाई जाती है आत्मा की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनमें से ध्येय क्या है, पाने योग्य क्या है? सो कह दिए कि हमें परमात्मा बनना है। किसके माध्यम से बनेंगे? अंतरात्मा के माध्यम से। और तीसरी जो बचती है, या जो कि सबके पास थी पहले, उस बहिरात्मा को हमें छोड़ना है। स्पष्ट है बिल्कुल। यहाँ पर आत्मा के भेद बताते हुए कह दिए हैं कि कौन सा उपाय है, कौन सा जो है उपादेय है, कौन सा हेय है और कौन सा उपाय है। भैया जी, हाँ यहाँ बोलिए। मध्यात्मा को, नहीं, दोबारा बोलिए, आवाज नहीं आई। भैया जी मध्यात्मा को अंतरात्मा माना है ना? हाँ, मध्य पद कौन सा हुआ? अंतरात्मा। जो तीन बताए थे यहाँ पर, बहिः, अंतः, पर, तो बीच में कौन सा है? अंतरात्मा। इसलिए तो मध्य के उपाय से माने अंतरात्मा के उपाय से। अस्तु, श्लोक क्रमांक 5 पढ़ते हैं। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरांतरः चित्तदोषात्म विभ्रांतिः परमात्माति निर्मलः। यहाँ पर आत्मा की जो तीन अवस्थाएं थी उनकी परिभाषा बता रहे हैं। बहिः आत्मा शरीर आदौ जात आत्म भ्रांति ही। बहिरात्मा किसे कहते हैं? सो शरीर आदौ, शरीर इत्यादि पदार्थों में, जात आत्म भ्रांति ही, उत्पन्न हो गई है आत्मा की भ्रांति, जिसे, जो शरीर आदि को ही आत्मा मान बैठा है, वह व्यक्ति बहिरात्मा है। जो ये कहता है कि मैं कौन, जो दिखाई देता वही मैं हूं, ऐसा जो माने सो बहिरात्मा है। तथा आंतरः, अंतरात्मा कौन सा है? चित्त दोषात्म विभ्रांति ही। चित्त दोषात्म यानी चित्त के दोषों से, चित्त में जो आत्मा, मन में जो दोष होते हैं, उन दोषों से सही, उन दोषों के द्वारा आत्म विभ्रांति ही, आत्मा से विभ्रांति हट गई है, भ्रांति से रहित हो गया। विभ्रांति का मतलब है विगता भ्रांति यस्य, अर्थात बीत गई है जिसकी भ्रांति। तो चित्तगत दोषों में आत्म विभ्रांति से जो रहित है, आत्मा के भ्रम से रहित है, अर्थात जो मन के दोषों में आत्मा को नहीं मानता है। जनरली मनुष्य आत्मा को कहाँ मानता है? मन जैसा कह देता है वैसा मान लेता है। तो कह रहे हैं कि जो चित्तगत दोषों में आत्मा की भ्रांति से रहित होता है, वह कौन है? अंतः आत्मा माने अंतरात्मा। और तीसरा कौन बचा? परमात्मा। वह कैसा है? अति निर्मल है, वह तो अत्यंत पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का दोष बचा ही नहीं। अंतरात्मा के पास में दोष वाली वस्तु तो है, शरीर तो है, परंतु उसको आत्मा नहीं मानता। ठीक है, तीन अवस्थाएं हो गई, बेसिकली दो, एक ऐसी जो शरीर सहित है और दूसरी शरीर रहित। तो जो शरीर रहित है वो तो परमात्मा हो गया। अब जो शरीर के साथ में आत्माएं हैं, वे दो प्रकार की हो गई। एक वो जो शरीर को ही आत्मा मान बैठी, वो हो गई बहिरात्मा। और जो ये जानती है कि ये शरीर पृथक है, मैं पृथक हूं, जो शरीर को आत्मा नहीं माने, ऐसा व्यक्ति अंतरात्मा कहलाता है। स्पष्ट बिल्कुल। यहाँ पर तीनों प्रकार की आत्माओं की परिभाषा दे दी गई है कि बहिरात्मा कौन, अंतरात्मा कौन और परमात्मा कौन। अस्तु।
छठा श्लोक पढ़ते हैं। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। कह रहे हैं निर्मलः केवलः शुद्धः विविक्तः प्रभुः अव्ययः परमेष्टि परात्मा इति परमात्मा ईश्वरो जिनः। परमात्मा के और भी नाम या और विशेषताएं क्या क्या हैं सो उसको बता रहे हैं। कैसा है वो परमात्मा? निर्मल है, मल से रहित है, केवल है अर्थात केवल है, असहाय है, उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध है, प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। विविक्त है अर्थात सबसे पृथक है, भिन्न स्वरूप वाला है, सारे संसार के पदार्थों से अलग स्वरूपी है। प्रभु वह प्रभु है, सक्षम है। और अव्यय है, उसका व्यय नहीं अर्थात नाश नहीं होता है। अन्य पदार्थों या पर्यायों का तो नाश हो जाए परंतु आत्मा का नाश नहीं होता। परमेष्ठी, उसे परम पद में स्थित होने के कारण परमेष्ठी भी कहते हैं। और परात्मा इति, जो पर माने उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। इति, इस प्रकार परमात्मा ईश्वरो जिनः, वह परमात्मा ईश्वर है, ईश्वर भी है, और जिनः माने जिन भी है। हम इन सभी नामों से या इन सभी स्वरूपों से उसे पहचान सकते हैं। कोई परमात्मा कह देता है, कोई ईश्वर कह देता है, कोई जिन कह देता है, कोई परमेष्टि कहता है। इस प्रकार इस स्वरूप वाले भी हैं तथा इन नामों वाले भी वे भगवान कहलाते हैं। तो तीनों आत्माओं की परिभाषा के बाद भगवान ने यहाँ पर, आचार्य भगवान ने यहाँ पर जो है परमात्मा का स्वरूप सबसे पहले विशेष डिटेल किया, क्योंकि उपाय कौन है, उपादेय कौन है? परमात्मा। जिज्ञासा आई है यहाँ पर 11 प्रकार के नाम हैं। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ये स्वरूप यहाँ थोड़ा सा वर्णन पड़ रहा है। इस छठे वाले श्लोक में नाम न कह करके उनका स्वरूप कहा गया, क्योंकि किसी को शुद्ध नाम जो है वो थोड़ा सा, या विविक्त है, ये नाम नहीं होकर के स्वरूप वर्णन ही इसको कह सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर परमात्मा का स्वरूप कैसा है सो बताया गया। अस्तु। नामों की जिज्ञासा जो आई थी वो तो पहले आ चुकी थी ना, विष्णवे जिना इत्यादि दूसरे श्लोक में, वहां अलग अलग नाम भगवान के बताए थे। अस्तु, 7वीं गाथा देखें। बहिरात्मेन्द्रिय द्वारैरात्मज्ञान पराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। यहाँ पर बहिरात्मा की विशेषता बता रहे हैं कि बहिरात्मा कैसा होता है। बहिरात्मा इंद्रिय द्वार ही, बहिरात्मा व्यक्ति इंद्रियों के द्वारों से आत्मज्ञान परांगमुख है, आत्मज्ञान से विपरीत होता हुआ, अर्थात आत्मज्ञान से मुंह मोड़ लेता है, वह उसके विपरीत रहता है, विमुख रहता है। ऐसा और कैसा है? स्फुरित है अर्थात बाह्य विषयों के द्वारा ही, इंद्रिय द्वारों के द्वारा ही स्फुरित माने उछल कूद करता रहता, रमण करता रहता, बाह्य विषयों में ही स्फुरायमान रहता हुआ आत्मज्ञान से रहित रहता है। और स्वात्मनो देहम आत्मत्वेन अध्यवस्यति, अपनी शरीर को ही आत्मा के रूप में जानता है। वह किसी आत्मा जैसी वस्तु में विश्वास नहीं करता, बल्कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको ही स्वस्वरूप मानता है। उससे पूछो कि आप कौन? मैं ये हूँ, इतना वजन, इतनी लंबाई, इतना मेरा हाइट है, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी डिग्री है, और मैं इतनी पढ़ाई किया हूँ, ये मेरी पोस्ट है, अथवा जो भी है, इसका पुत्र हूँ, इसका पिता हूँ, यह सब उसका अपना परिचय होता है। और उसी रूप वह स्वयं की पक्की धारणा करता है कि जो है सो यही है, उसके अतिरिक्त वह नहीं मानता। तो बहिरात्मा का स्पष्ट करते हुए स्वरूप यहाँ पर कहा कि बहिरात्मा व्यक्ति निरंतर इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों में ही स्फुरित होता हुआ आत्मज्ञान से सदैव विमुख होता है। उसे आत्मा की बात सुहाती नहीं। कोई उसे कहे तो ये कहेगा ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, बेकार की बातें हैं, वर्तमान में कुछ होता नहीं है, जो दिख रहा है सो यही है, ऐसा उसका तर्क होकर के, और वह शरीर में ही रमण करता है, उसी की साथ सज्जा या रक्षा प्रतिरक्षा में लगा रहता है। अस्तु।
आगे बढ़ते हैं। 8वां पद्य। 8 और 9 ये दोनों भी उसी की विशेषताएं बता रहे हैं। नरदेहस्तमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम् तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तशक्तिः असंवेद्योऽचल स्थितिः। भैया जी सबको नर म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। जी हम कर देते हैं। कोई एक नए शायद सज्जन जुड़े हैं, अनीता गुप्ता जैन जी, हो सकता है आपको ध्यान ना हो। जब आपकी कोई जिज्ञासा हो तभी आप अनम्यूट रखें, अन्यथा न रखें। नरदेहस्थम आत्मानम अविद्वान मन्यते नरम। अविद्वान जो विद्वान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, अर्थात अज्ञानी है, बहिरात्मा है, मूढ़ है, अनेक शब्द दिए हैं आचार्यों ने, ये सब पर्यायवाची। तो ऐसा अज्ञानी व्यक्ति नरदेहस्थम आत्मानम, मनुष्य के देह में स्थित आत्मा को भी नरम मन्यते, मनुष्य मानता है। वो जानता है कि ये तो मनुष्य है, उसमें आत्मा ये बात नहीं जानता। वो अभी तो नर देह में स्थित आत्मा को ही नर के रूप में जानता है। और क्या जानता है? तिल्यंचम तिल्यक अंगस्थम। तिल्यक अंगस्थम, तिल्यंचों के जो अंग है माने शरीर है, तो तिल्यंच के शरीर में स्थित आत्मा को तिल्यंच रूप जानता है, ये तो पशु है, ऐसा कहता है। सुरांगस्थम सुरम तथा, तथा माने उसी प्रकार, सुरांगस्थम सुर यानी देवताओं के अंग में स्थित, उनके शरीर में विद्यमान आत्मानम, आत्मा को सुरम यानी देवता जानता है। उसको वह आत्मस्वरूप ग्रहण नहीं करता, अभी तो कहेगा कि ये देखो ये तो देव है। नारकम नारकांगस्थम, और नारक के अंग में अर्थात नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकम नारकी मानता है। लेकिन तत्वतः वास्तव में, तत्व स्वरूप से है ना, यथार्थ रूप में स्वयं तथा न, स्वयं यानी वह आत्मा वैसा होता नहीं। वो खुद कोई ना तो मनुष्य है, न तिर्यंच है, न पशु है, न देव है, वो तो आत्मा है। लेकिन भूल से वो क्या मान बैठता है, ये इस पर्याय रूप है, उस पर्याय को ग्रहण करता है, आत्मा को ग्रहण नहीं करता। जबकि स्वयं कैसा है? अनंतानंत धी शक्ति ही, स्वयं तो अनंतानंत बुद्धि शक्ति वाला है। ऐसी ज्ञान कि उसमें अंत ही न आए, इतने ज्ञान का धारी है और इतनी शक्ति जिसका कोई पार न हो, ऐसे अनंतानंत धी शक्ति ही अर्थात अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति वाला है। और कैसा है? स्वसंवेद्य है, अर्थात स्वयं के द्वारा ही उसका वेदन किया जा सकता है। आत्मा को किसी अन्य वस्तु की सहायता से नहीं जान सकते, वह तो अपने अनुभव का विषय है। इस प्रकार वह स्वसंवेद्य है और अचल स्थिति ही, अर्थात उसकी स्थिति अचल है। वो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज आ ही नहीं सकता, क्योंकि वह स्थायी है, त्रिकाल स्वरूपी है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो इन दो गाथाओं में आचार्य महाराज ने मिथ्या दृष्टि अथवा बहिरात्मा की भूल बताते हुए कहा कि बहिरात्मा क्या मानता है, मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा को मनुष्य, तिल्यंचों में स्थित को तिल्यंच अथवा देव और नारकी, इस रूप में वह पर्याय में ग्रहण करता है। भाव ये है कि उसकी बुद्धि पर्याय बुद्धि होती है, वो जो सामने पर्याय दिखाई दे रही है उसी को ग्रहण करता है। हाँ जय जिनेन भैया जी। भैया जी बोलिए, नविता जी भैया बोल जी रहे हैं। इसमें अचल स्थिति बोला है, तो जब चीटी हाँ निगोदिया जीव में होगा और मान लीजिए कि महामत्स्य में होगा तो वो मतलब शरीर प्रमाण तो हो जाएगा ना? शरीर नहीं, लेकिन उसके गुण थोड़ी बदल जाएंगे। हाँ गुण नहीं बदलेंगे पर आकार तो अब बदलेगा ये ना, जो फिर अचल स्थिति जो कैसे हुआ? आकार जो बदला है, ये यहाँ स्थिति का मतलब आकार नहीं लेना है, उसके गुणों के स्वरूप से उसकी स्थिति नहीं बदलती है, वो चलायमान नहीं होता, ये उसको ग्रहण करना है। वैसे तो प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अचल स्थिति है, लेकिन जो पर्यायों में चलायमान पना देखा जाता है
वैसा आत्मा में नहीं हो। तो अपन क्या आत्मा क्यों अज्ञानी मान ले? क्योंकि मान लीजिए वो निगोदिया जीव में है तो वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है, मनुष्य में है तो अपन ज्ञान के माध्यम से पुरुषार्थ कर पा रहे हैं, फिर आत्मा ने क्या किया? अज्ञानी मान ले उसको। किसको मान ले अज्ञानी? आत्मा को। नहीं, आत्मा को अज्ञानी क्यों मानेंगे? अगर आत्मा न होगी तो आप कुछ कर पाएंगे? नहीं है, मतलब है, वो ठीक है, उसकी प्रेजेंस है, जरूरी है, बट निगोदिया जीव में वो कार्य क्यों नहीं कर रहा है और मेरे में कार्य क्यों कर रहा है, आप में कार्य क्यों कर रहा है? तो वो ज्ञान का क्षेत्रक्षम है ना, तो ज्ञान इंपॉर्टेंट हुआ ना। ज्ञान का क्षेत्रक्षम जो होगा वो भी तो निमित्त को लेकर ही प्रकट होगा भाई। उसको वैसा शरीर चाहिए, वैसा बीजांतराय कर्म का क्षेत्रक्षम चाहिए, अन्यथा ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। तो जो एक इंद्रिय से लेकर के और असनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनमें वैसे शरीर की योग्यता भी तो होनी चाहिए, निमित्त की योग्यता नहीं है। उपादान भले आत्मा में बैठा हुआ है, परंतु निमित्त को पाकर ही उपादान भी जो है कार्यकारी होता है। यदि अपने से कोई पूछता है कि आत्मा ज्ञानी है कि अज्ञानी, तो क्या बोलने का? त्रिकाल में ज्ञानी ही है, अज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता। वह है अज्ञान तो उसके ऊपर से छाया हुआ है, उसे दूर करना है। ज्ञान और दर्शन तो गुण ही है भैया जी आत्मा के। हाँ, अज्ञान तो जो है वो ऊपर का पर्दा आत्मा का है। स्वरूप नहीं है, ऊपर का पर्दा है। ऊपर से नहीं, हमने ज्ञान दर्शन उसको चेतना गुण है, वो ठीक है, पर मेरा सवाल था कि कम है, किसी में ज्यादा है, तो ये इसका क्षेत्रक्षम निमित्त है। तो वो हाँ, आवरण है ना, क्योंकि जिसका उसने जितना वैसे ज्ञान। परिणाम किए पूर्व काल में, तो उस पर ज्यादा कर्म आ गए, ज्यादा ज्ञान आ गया उसके अंदर, इस तरह से। ठीक है जी। और एक जिज्ञासा किसी और की थी, अनीता जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया जी, जय जी ने एक बार ये जय मुझे जी। दोनों श्लोक फिर से पढ़ के बताइएगा। उच्चारण? हाँ, उच्चारण मुझे फिर से सुनना है। नरदे, आप मेरे बात में दोहराइए एक बार, ठीक है? हाँ। नरदेहस्थमात्मान नरदेहस्थमात्मान विद्वान् मन्यते नरम विद्वान् मन्यते नरम् तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं तिर्यञ्च तिर्यगङ्गस्थम् सुरांगस्थं सुरं तथा सुरांगस्थं सुरं तथा नारकं नारकांगस्थं नारकं नारकांगस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा न स्वयं तत्तस्तथा। अनन्तानन्तधीशक्तिः अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः। धन्यवाद भैया जी। ठीक है, अस्तु। तो यहाँ दो पद्यों में आचार्य महाराज ने कहा कि बहिरात्मा जीव पर्यायों को ही ग्रहण करता है। मनुष्यों में मनुष्य को, नरक में जब पहुंच जाता है तो उसको नारकी मान ने बैठ लग जाता है ना, वहां नारकी मान बैठता है। तिल्यंश को तिल्यंश के रूप में ग्रहण करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि पर्याय पर है। अस्तु, आगे देखते हैं। स्वदेह सदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनं परात्माधिष्ठितं मूढ़ः परत्वेनाध्यवस्यति। अभी तक हमको बताया कि आत्मा, बहिरात्मा की भूल अपने विषय में कैसी होती है। अब कह रहे हैं कि अन्य जीवों को भी कैसे जानता है वो। तो कह रहे हैं कि स्वदेह सदृशम दृष्ट्वा परदेहम अचेतनम। परदेहम, अन्य के शरीर को भी, स्वदेह सदृशम, अपनी देह के समान ही, दृष्टवा माने देख करके, अचेतनम, अचेतन रूप है ना, हाँ, अचेतन रूप, जड़ रूप जो है जानता है। परात्मा अधिष्ठितम, अर्थात पर की आत्मा में अधिष्ठित है, जो अन्य की आत्मा से अधिष्ठित, माने जिस शरीर को अन्य की आत्मा ने अधिष्ठान किया हुआ, ग्रहण किया हुआ है, अन्य के शरीर में अन्य की आत्मा बैठी हुई है, उस शरीर को वह अचेतन रूप मूढ़ है, यानी मूढ़ व्यक्ति, परत्वेन अध्यवस्यति, अर्थात पर के रूप में जानता है। कहने का भाव हुआ कि बहिरात्मा जीव दूसरे की अचेतन अन्य आत्मा से युक्त देह को अपनी देह के समान देखकर पर की आत्मा रूप जान लेता है। माने जैसे
अपने शरीर को अपनी आत्मा मानता है, वैसे दूसरे शरीर को दूसरे की आत्मा मान लेता है कि ये उसकी आत्मा है। शरीर को ही मानेगा, लेकिन उसकी आत्मा को आत्मा नहीं मानेगा, उसके भी शरीर को ही आत्मस्वरूप जानेगा। ये उसकी मिथ्या धारणा है। सो इन 10 काव्यों से आज हमने जो पढ़ा, ये सीखने को मिला कि शरीर को आत्मा कभी नहीं जानना, अपितु पर के शरीर को देख करके ग्लानि भी नहीं करना, क्योंकि वो तो बाह्य स्वरूप है। उसके अंतरंग में तो त्रिकाल शुद्ध आत्मा विद्यमान है, उसे पहचानने की आवश्यकता है। ठीक है, समय अपना होने वाला है। आज 10 पद्यों का हमने रिवीजन किया है संक्षेप में। इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे तो शीघ्र ही रिवाइज करते हुए और वापस हम लोग जो है मुख्य धारा में पढ़ते हुए ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे। भैया जी, हाँ, तो हमें 8 और 9 का हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, फिर से दे देंगे क्या? 8 आप और दोबारा 9 का बोलिए। शॉट नहीं ले पाए। 8 और 9 का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए? ओहो, हाँ, तो ठीक है, अभी हम लगा दे रहे हैं स्क्रीन पर। बाकी आपको कोशिश करेंगे जितना जल्दी संभव होगा इसका पीडीएफ भी भेज सकते हैं, जो उपलब्ध है पूरा ग्रंथ का वो भेज देंगे हम। आज तो जिज्ञासा है नविता जी की, और उन्होंने लिखा इसमें, एक मिनट आ गया। विग्रह गति में आत्मा अशरीरी है, आने माने या शरीरी, शरीरी ही है। वहां पर शरीर रहित नहीं होता है। 5 प्रकार के शरीर में से वहां पर कारमान शरीर और एक और शायद शरीर है, तेजस शरीर, तेजस शरीर और कामन शरीर औदारिक नहीं होता है उस समय। हाँ, औदारिक वगैरह नहीं होंगे, लेकिन तेजस और कारमान तो उसके साथ में रहते ही हैं। शरीर तो वो सिद्ध अवस्था में बनेगा, संसार में तो शरीर ही रहेगा। भैया जी, एक और प्रश्न हमें पूछना था। हाँ बोलिए। प्रश्न मतलब वैसे विषय से रिलेटेड नहीं था, कि जैसे व्रत उपवास के समय हमारी शक्ति थोड़ी क्षीण होती है, तो हम स्वाध्याय करते हुए अपनी पोजीशन बार बार बदलते रहते हैं, या कई बार पैर आगे पीछे भी कर लेते हैं, तो उसमें जिनवानी की अभिनय होती है क्या? देखो, भाव की बात है। जिनवाणी की अभिनय तब मानी जाएगी जब आपकी भाव वैसे हो। शरीर की जब अवस्था ही नहीं है उस लायक कि हम उसको सीधा बिठा पाए, तो फिर उसको अभिनय नहीं माना जाएगा, है ना। वो अपने भावना पर निर्भर करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। जी, धन्यवाद। भैया जी, एक जिज्ञासा मेरी भी है। बोलिए। भैया जी, जैसे मतलब अपन गुड़ स्थान जब पढ़ते हैं तो उसमें पंचम गुड़ स्थान में मतलब जब जीव पहुंचता है तो अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है, और उस समय मतलब अनंतानुबंधी का हाँ, पंचम गुण स्थान में देश विरत कहलाता है। हाँ, देश विरत कहलाता जी, हाँ, देश विरत कहलाता है। तो उस समय उनके अनंतानुबंधी कर्म का क्षय हो चुका होता है। क्षय नहीं होता है, हाँ, क्षयोपशम या कि क्षयोपशम जो है उस तरह से। अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, अब बोलिए आगे। हाँ, तो मतलब उसका क्षय नहीं होता पूरी तरह से, विसंयोजना हाँ, होती पूरी तरह है। से क्षय नहीं हुआ। हो सकता है उसने उपशम करके वहां पर बड़ा हो या क्षयोपशम उसका हो गया हो, तो उस तरह से, है ना। अभी अनंतानुबंधी का उसका अनुदय है, यूं कह दें कि अभी उदय में नहीं आ रहा है अनंतानुबंधी, तो वो बैठा हुआ सत्ता में। लेकिन नहीं, ऐसे ही मतलब मेरे मन में बात आई जब ये हम लोग चिंतन कर रहे थे गुड़ स्थान का, तो जैसे किसी ने मतलब एलक या छुल्लक दीक्षा ले ली या छुल्ली का दीक्षा ले ली, तो उनका मतलब अप्रत्याख्याना वर्णी जो है, अप्रत्याख्यान जो वो तो क्षय हो चुका, मतलब वो क्षय हो चुका, यानी क्षय उपशम हो चुका। अब फिर उसके बाद जब वो छठवें, हाँ, और अगर वो छठवें गुड़, हाँ, और जब वो छठवें गुड़ स्थान में जाते हैं या मुनि महाराज बन जाते हैं, तो उस समय तो उनका सम्यक तो प्रकट हो चुका होगा, मतलब इनकी दीक्षा के समय तो सम्यक भी हो गए होंगे ना वो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दो शायद 10-5 सेकंड की क्लास बची है, अपने आप बंद हो जाती तो सभी लोग अपना कार्य अवश्य करेंगे। और जिज्ञासा शायद आपकी अभी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको कल आप थोड़ा पूछिएगा एक बार डिटेल में, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। जावाणी के ज्ञान